हम लोग भू अधिकार अभियान से है और हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में भू अधिकार अभियान के नाम से कैंपेन शुरू किया है, जिसमें आदिवासियों और दलितों के लिए हम लोग उनकी ज़मीनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 6 लाख ज़मीनों का मामला है जो कि डिस्प्यूटेड है, विवादित है। और हम लोग ये चाहते हैं कि दलित आदिवासियों को उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले। इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग ने अभियान चलाया है और मध्य प्रदेश को 6 रीजन में बांट करके अलग अलग रीजन में अलग अलग जिलों में हम लोग ने लगातार अभियान चला करके सतत लोगों के साथ संपर्क किया है और उनकी समस्याओं को सामने लेकर के आए हैं। इसके तहत मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि भोपाल घोषणा पत्र के तहत के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश में 3,44,000 लोगों को, दलित आदिवासियों को ज़मीनें दी गई। लेकिन हम लोग ने जो मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो सर्वे किया है, जो अध्ययन किया है, उससे ये बात सामने आती है कि सिर्फ 20 से 30% लोग ही वास्तविक भूमि पर कब्जेधारी है। बाकी लोग बाकी ज़मीनें या तो दबंगों के कब्जे में है या फिर वो सिर्फ सरकारी दस्तावेजों में दफन है। तो ऐसा आंकड़ा कुल मिलाकर 2,70,000 लोग ऐसे हैं जो लोग की अपनी ज़मीन पर काबिज नहीं है, दलित आदिवासी। इसी तरह दूसरी जो बात है वह वन अधिकार कानून के तहत है, जिसके तहत हुआ ये है कि जून 2013 तक के कुल 4,80,000 दावे लगाए गए थे, जिसमें से सिर्फ 1,75,000 लोगों को ज़मीन के पट्टे दिए गए, भू अधिकार पत्र दिए गए और 2,77,000 दावे सरकार ने बिना कारण बताए रिजेक्ट कर दिए। और रिजेक्ट करने के पीछे सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो दावे रिजेक्ट किए गए जो कि ग्राम स्तर पे और उपखंड स्तर पर जिसको अनुमोदित करके जिला स्तर पे भेजा गया था। तो ये जो करना बिना कारण बताए इस तरह से दावे निरस्त करना गैर कानूनी है और कानून के संगत नहीं है। हम लोग इसके खिलाफ है और हम लोग ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों को उनका हक मिले, उनका ज़मीन का हक मिले, क्योंकि हमारा मानना है कि ज़मीन को एक संपत्ति के रूप में ना देखा जाए, बल्कि वो एक परिवार की आजीविका के रूप में देखना चाहिए ज़मीन को, और वो एक आजीविका का साधन है। वो ज़मीन हमारे दलितों, हमारे आदिवासियों के आत्मसम्मान और उनके सुरक्षा और आजीविका का प्रश्न है। दरअसल हुआ ये कि जो वनाधिकार कानून के तहत अधिकतम 10 एकड़ तक ज़मीन देने का प्रावधान कानून में किया गया है, लेकिन देखने में ऐसा आ रहा है कि जो दावे लगाए गए हैं जिनके कब्जे ज़मीन से ज़्यादा पर है, लेकिन उन लोग को 0.00 हेक्टेयर के पट्टे भी मिले हैं, 0.44 हेक्टेयर, 0.51 हेक्टेयर। तो ये जो ज़मीन दी गई है जिनका 10 एकड़ पे कब्जा है, उनको आधा एकड़ ज़मीन दी गई है, जो कि एकदम गलत है। हमारा कहना है कि एक परिवार को कम से कम इतनी ज़मीन मिलनी चाहिए कि वो सम्मानपूर्वक अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसी तरीके से दलित एजेंडे के तहत ज़मीनें दी गई है, उसमें भी ये हुआ है कि एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे ज़मीनें सरकारी दस्तावेजों में दफन हैं और बड़ी संख्या में ऐसी है प्रदेश में देखने में आ रही है कि उन ज़मीनों पे दबंगों का कब्जा है। तो हम ये चाहते हैं कि दबंगों के कब्जे को हटाया जाए और वो ज़मीन जो सरकारी दस्तावेजों में दफन है, वो ज़मीनें वास्तविक दलित आदिवासियों को मिले। और वो ज़मीनें भी बड़ी कम क्वांटिटी में दी गई, क्षेत्रफल में दी गई है। हमने देखने में ऐसा है कि वो ज़मीनें जो कि खेती के लिए होनी चाहिए थी, उनके आजीविका के लिए, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए होनी चाहिए थी, वो ज़मीनें कुछ इस तरह से है कि बस एक मकान बना के रह ले, रहवास की जैसी है वो। जबकि होनी चाहिए जो ज़मीनें दी गई थी, सरकार की मंशा उसके पीछे ये थी कि दलित आदिवासी अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, वो किसी पर आश्रित न रहे। दबंगों के ऐसे मामले छतरपुर, टीकमगढ़, अलीराजपुर, जबलपुर, ये सब जिले हम लोग देखने में आए हैं और हम लोगों ने इस पर अध्ययन करके कुछ आंकड़े आप लोग के सामने हम कल रखने वाले हैं। आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में कम से कम हम 6 जिलों में ऐसा देख चुके हैं। हमारे पास इसके मतलब दस्तावेज है, उन लोग के भू अधिकार पत्र है जिसमें 0.00 हेक्टेयर के पट्टे दिए गए हैं, जबकि उनका वास्तविक कब्जा 10 से 20 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़ पर इस तरह से कब्जा है। लेकिन 0.00 हेक्टेयर का जो पट्टा दिया गया है, अधिकार पत्र दिया गया है, वो एकदम गलत है और वो ये साबित करता है कि आप इस जमीन के हकदार नहीं हो। जन सुनवाई में पूरे प्रदेश के लगभग 40 से 45 जिलों के लगभग 1,500 लोग होंगे और हम लोगों ने कोशिश ये की है कि उसमें जो वास्तविक जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिन लोग के साथ में एट्रोसिटी हुई है, जिन लोग के साथ ऐसी घटनाएं घटी है, जिन लोग जमीन पे कब्जा नहीं मिला है, जिनकी ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है, वो लोग खुद आने वाले, ऐसी महिलाएं आने वाली है, ऐसे ग्रामीण लोग आने वाले हैं, दलित आदिवासी आने वाले हैं। तो हम लोग कल आप लोगों से उनको रूबरू कराना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग स्वयं उन लोग से अपनी बात कहें, उनकी बात सुने, उनके कागजात देखें और फिर इस मामले को आगे लेकर के जाएं।